और इस बीच एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन की हत्या, आतंकी शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या। लश्कर का टॉप कमांडर था शेख यूसुफ, अज्ञात बंदूकधारी हत्या करके फरार हुए। हाफिज सईद का एक बहुत ही ज्यादा करीबी लश्कर कमांडर मारा जा चुका है। ये खतरनाक शख्स पाकिस्तान की आंख का तारा था, लेकिन किसी ने पाकिस्तान की आंख ही फोड़ दी। यार, what is this? It is shameful. के 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। आतंक में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके पाकिस्तान के इस हीरो को भारत के किसी शुभ चिंतक ने हमेशा के लिए सुला दिया है। पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग हुई है। नाम मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ देखेगा घुस के वो मार सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पावर है जी। इस वक्त आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में। वो ये समझ रहे हैं कि हम एक वॉर ऑफ एक्सपेंशन लॉन्च करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान आर्मी को खत्म कर देंगे। जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है, और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। उनको बदला लेना है, और ये एक सुपीरियोरिटी का एहसास कि जी अब हमारी एक हिंदू रियासत बन चुकी है। वैसे अब पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ विदेशों में भी हमले होने लगे हैं। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे मुल्क में दहशत मचा दी है। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर और हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद बंदा शेख यूसुफ अफरीदी अब खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी और उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये वही अफरीदी है जो सालों से भारत विरोधी गतिविधियों में गहराई से शामिल था और आतंक की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लेकिन हमलावरों का कोई अता पता नहीं है। लोग इसे बहुत ही सफाई से अंजाम दी गई टारगेट किलिंग बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया है। कुछ लोग इसे एरेडो का ऑपरेशन बता रहे हैं, तो कुछ इसे कर्मा कह रहे हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मन चुन चुनकर ढेर किए जा रहे हैं। अगला नंबर किसका है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आतंक में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके पाकिस्तान के इस हीरो को भारत के किसी शुभ चिंतक ने हमेशा के लिए सुला दिया है। पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग हुई है। वैसे अब पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ विदेशों में भी हमले होने लगे हैं। इस बार लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूसुफ शेख अफरीदी पाकिस्तान के कब्जे वाले खैबर पख्तूनख्वा इलाके में मारा गया है। बताया जा रहा है कि शेख यूसुफ अफरीदी पाकिस्तान में जिहाद के लिए युवाओं को तैयार करता था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए इन्हें भेजा जाता था। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान में मारे गए LET से जुड़े कई बड़े आतंकियों की सूची में अब अफरीदी का नाम जुड़ गया है। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकियों को अब पाकिस्तान के बाहर भी ढूंढकर पकड़ा या मारा जा रहा है। एक पाकिस्तानी ISI एजेंट लाल मोहम्मद की नेपाल के काठमांडू में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या 2022 के अंत में की गई थी। कुछ दिन पहले ही उमेर हारिस नाम के एक पाकिस्तानी आतंकी को सऊदी अरब में दबोच लिया गया है। इसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। इससे भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के लाहौर में LET के को-फाउंडर आमिर हमजा को भी गोलियों से भून दिया गया। खबरें हैं कि ये भी जहन्नुम निकल चुका है। उसके बाद से हम परेशान, हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है। पिछली बार आगे ठीक है, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है, लेकिन हम सह गए। लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे। हम बिल्कुल तैयार, एकदम अलर्ट है। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ, बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब वही जो थोड़ी मोड़ी दुशुंग दुशुंग चलती है ना, हल्की फुल्की, वो जो कहते हैं ना झनकार गीत माला, वो तो चल ही रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया, जी हाँ, यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये, ठीक है, इसको टपका दिया गया। वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो पीटीवी में भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है, तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे, तो फिर वो आपके यहाँ भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे। और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा कहाँ दादाजी। लेकिन खैर अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो 12 वाट तो लगा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।